जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। शनि गुरु का महामिलन, ये हमारा आज का खास विषय है। और इस खास विषय को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जिनका ज्योतिष में विश्वास है, जो जानते हैं कि ग्रहों का कुछ ना कुछ चमत्कार, ग्रहों की लीला जीवन में चलती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। शनि गुरु का महामिलन यानी हमारा जो आज का टॉपिक है, पहली बात तो राशि के आधार पर है कि आपकी राशि से आप इसको देखेंगे। दूसरा, यहाँ शनि और गुरु से संबंधित पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि 6 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2025 के बीच में शनि गुरु का महामिलन मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, शनि का पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है 6 अप्रैल को, और शनि देव वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि का अंतिम नक्षत्र, या कह सकते हैं कुंभ राशि के अंतिम जो 3 चरण होते हैं वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के होते हैं। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का गोचर 1 वर्ष तक ही रहेगा लगभग, यानी पूरे 365 दिन। अब शनि का जो नक्षत्र संचार है कुंभ राशि में रहते हुए, वो बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में होगा। अब जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि के खुद के अपने कारकत्व हैं और बृहस्पति के खुद के अपने कारकत्व हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इसलिए ये कहलाता है शनि गुरु का महामिलन। कि शनि तो 2023 में भी कुंभ में ही थे, 2024 में भी कुंभ में है। क्या विशेष है कि 23 से बेहतर 24 का शनि क्यों है? उसके पीछे यही है कि शनि गुरु का महामिलन है। कि शनि जिनको हम नौकरी से, व्यापार से, श्रम से, कर्म से, कार्य क्षेत्र से, आपके जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो कर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र का हो, पढ़ाई के लिए, नॉर्मल जीवन के लिए, व्यवहारिकता के लिए, सामाजिकता के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी शनि की है। इसलिए कहा जाता है कि आज अगर आपने अच्छे कर्म किए तो भविष्य में आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे। और आज आपने खराब कर्म किए तो आप ये जान दीजिए कि भविष्य में आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब ये तो हुआ शनि। अब शनि की क्या है, शनि का एक प्रॉब्लम है कि शनि अगर अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है तो ये व्यक्ति को राइज करा देता है कि अब उसका कर्म ठीक दिशा में चलना शुरू हो जाता है। अब शनि अगर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए तो उसके कर्मों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। अब शनि का मिलन हो रहा है गुरु से। गुरु कौन है? काल पुरुष का भाग्येश है, 5 स्थानों का कारक है कि धन का कारक, शिक्षा विद्या संतान का कारक, विवाह से संबंधित स्थितियों को देने वाला, भाग्य, कर्म और लाभ, इन सब पर अधिकार रखने वाला ग्रह कौन है? गुरु है। अब शनि जब गुरु के नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो वो कैसा फल देंगे? क्योंकि अब यहाँ 2 ग्रहों का कारकत्व आपस में मिलता दिखाई दे रहा है। इससे पहले शनि किसके नक्षत्र में थे? राहु के नक्षत्र में। और शनि राहु की युति तो वैसे ही बदनाम है। अब शनि जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो उस दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब शनि गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है। क्या है पूर्वी भाद्रपद? पूरकता का प्रतीक, सफलता का प्रतीक, किसी भी कार्य की पूर्णता या संपन्नता पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आती है। जब कभी आप पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भी ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है, ये क्यों बृहस्पति से संबंधित है, क्यों इसका जीवन में कुछ फायदा होने वाला है। तो उसी विषय को मैं आज लेके आ रहा हूं कि जब शनि पूरकता के नक्षत्र पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो 2024-25 के अंदर शनि का गोचर किस राशि में है, किन नक्षत्र में है, और उसका आपके जीवन में यानी आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव होने वाला है, वो सब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन को आप जान लीजिए कि एक्चुअली हम इस वीडियो में बताने वाले क्या हैं। जब आप इंट्रोडक्शन को समझते हैं तभी आप चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं, फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं, फिर वो इसका मतलब उन्होंने वो वीडियो सुनी ही नहीं, छोड़ छोड़ के सुनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय दीजिए तो पूरा दीजिए, अदरवाइज वीडियो बिल्कुल मत देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि विशेष पे जब शनि का नक्षत्र संचार पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाता है तो वो आपको क्या फल देगा,
आने वाले 365 दिन के अंदर शनि गुरु की ये विशेष जानकारी शायद ही आपको कोई बताएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। अब देखते हैं आपकी राशि यानी तुला राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, शनि आपकी राशि के लिए परम मित्र ग्रह हैं, आपकी राशि के लिए योग कारक। योग कारक का मतलब है एक ही प्लेनेट जब केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाता है तो ऐसा प्लेनेट योग कारक कहलाता है। वो योग कारक प्लेनेट आपकी राशि या लग्न के लिए एक शुभ ग्रह माना गया है कि वो प्लेनेट आपके लिए हमेशा तैयार है, आपको हमेशा शुभ फल देने वाला है अगर वो शुभ अवस्था में है तो। यहाँ पर शनि चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि निर्णय और संतान के जिम्मेदारी को निभाने वाला ग्रह है। शनि अब तक राहु के नक्षत्र में चल रहे थे। ये एक बड़ी समस्या थी कि 2023 में भी शनि कुंभ में थे, 2024 में भी शनि कुंभ में ही है, लेकिन अंदरूनी रूप से देखें तो शनि राहु की कक्षा में गोचर कर रहे थे। और शनि राहु का योग हो या शनि राहु के नक्षत्र में जाते हों तो इसको प्रोफेशनली प्रॉब्लम का विषय कहा गया कि कहीं ना कहीं प्लेनेट अंदरूनी रूप से ऊपर से अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदरूनी रूप से प्रॉब्लम में है। बहुत बार क्या होता है, आप जीवन में बाहरी रूप से लोगों को अच्छे दिखते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा पैसे वाला है, लेकिन अंदरूनी रूप से आपको ही पता है कि आपके साथ जीवन में क्या चल रहा है, आप कितनी परेशानियों में हैं, आप किस कर्ज का सामना कर रहे हैं, आप कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी मेहनत से किसी न किसी प्रकार से अपनी प्रेस्टीज को बनाए हुए रखे हैं। अब इस शनि के अंदर एक बहुत पॉजिटिव स्थिति आने वाली है कि ये शनि 6 अप्रैल को गुरु के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र का मतलब होता है सफलता का सूचक, किसी भी कार्य की परिपूर्णता या सफलता या किसी कार्य का पूर्ण होना, या किसी कार्य के अंदर हम अगर एंट्री कर रहे हैं, कोई काम हम कर रहे हैं लगातार, उसके अंदर लगातार मेहनत करके आगे बढ़ना, ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र का एक कारकत्व है। अब वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, और जब वो गुरु का नक्षत्र है तो आप ये समझिएगा कि शनि पंचमेश होके पंचम में गुरु के नक्षत्र में होंगे। और गुरु जो कि स्वभाव में अगर देखें तो एक शुभ ग्रह है। गुरु जिसको हम धन का प्योर कारक कहते हैं, यानी शनि अब राहु से मुक्त होकर गुरु के फल देने में सक्षम होते दिखाई देंगे। एक पॉजिटिव बात तो हमें यहाँ ये दिखाई दी कि अब चौथे और पांचवें घर के पूर्ण रिजल्ट मिलेंगे, यानी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि संतान, इनसे संबंधित स्थितियां मजबूत होंगी। अब ये सब जो हो रहा है ये बृहस्पति के नक्षत्र में एंट्री से है, यानी कुछ प्रभाव बृहस्पति का भी आना जरूरी है। तीसरे घर का मालिक है बृहस्पति, यानी आने वाले समय में ट्रैवलिंग से फायदा जुड़ेगा। क्योंकि छठे का मालिक भी है बृहस्पति, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का और अपनी दिनचर्या का। वो बृहस्पति 1 मई को एंट्री करता है 8वें घर के अंदर, यानी जब तक शनि पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तब तक बृहस्पति भी ऑलमोस्ट देखें तो अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गुरु जैसा ग्रह है जो धन का प्योर कारक है, और वो प्योर कारक यहाँ से बैठ के धन भाव को देख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि गुरु का संबंध धन के भावों से बन गया, और जब गुरु का संबंध धन भाव से बना तो गुरु प्योर ऐसा ग्रह है जो धन का कारक है। शास्त्र कहता है जिस भाव से उस भाव के स्वामी और कारक का संबंध बन जाता है वो भाव बली हो जाता है। यहाँ भाव बली हुआ है दूसरा, क्योंकि दूसरे भाव पे अगर हम देखें तो गुरु का दृष्टि है, तो शनि जो कि आपके लिए परम मित्र है और योग कारक है वो भी यहाँ देखता है, यानी सेकंड हाउस एक्टिवेट हुआ। दूसरा घर अगर एक्टिवेट हो तो उसको कहते हैं कुटुंब के अंदर कुछ मंगल कार्य होना, परिवार में कोई मंगल कार्य होना, कुटुंब वृद्धि होना, कोई संतान की वृद्धि आना जीवन में, धन से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ हो जाता है। क्योंकि बृहस्पति यहाँ विपरीत राजयोग में भी एंट्री करेंगे, क्योंकि वो छठे के मालिक होकर 8वें घर में जाएंगे। इसका मतलब है कि वो बृहस्पति जब 8वें घर से बैठ के दूसरे को देखेगा, शनि भी दूसरे को देख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भी दूसरा घर से संबंधित सभी कारकत्वों में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि का अकेला संबंध क्या है, 11वें घर से, इनकम के घर से है, दूसरे घर से दृष्टि संबंध पड़ रहा है। इसका मतलब है ये वो कॉम्बिनेशन है जो धन को लाएगा भी और धन को जोड़ने में, कलेक्ट करने में, संचय करने में भी सक्षम होगा, क्योंकि धन के कारक का भी संबंध बन रहा है। यानी जब शनि 1 वर्ष तक गुरु के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे तो शनि के भीतर पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के लक्षण देखे जाएंगे,
गुरु उसके नक्षत्र के स्वामी हैं, तो गुरु के भी कारक तो शनि में जुड़ जाएंगे और ये दोनों चीजें मिलकर योग कारक शनि को और अधिक बली बना देंगे। यानी जैसे ही ये परिवर्तन होगा, जैसे जैसे समय आगे चलेगा, वैसे वैसे ये स्थितियां आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगी। तो ये था बहुत ही खास, बहुत ही विशेष जानकारी कि तुला राशि के जातकों, आपके जीवन के अंदर शनि जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या पॉजिटिव होने वाला है। जय श्री राम।